नमस्कार बच्चों। आज हम जो मैंने आपको कल ही बताया था कि अपवर्तनांक के ऊपर जो हम उनके ऊपर बेस है कुछ न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से हमने लेंस के ऊपर और दर्पण के ऊपर जो पेपरों में पूछे जाते हैं, संख्यात्मक कह सकते हो, आंकिक कह सकते हो, प्रश्न हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपवर्तनांक के ऊपर। तो बच्चों इसके लिए अपवर्तनांक की वीडियो जरूर देखना है। मैंने एक वीडियो भेजी थी प्रकाश के परावर्तन की, ठीक है, और अपवर्तन की मैं करवा चुका हूँ दोनों के दोनों। तो अब तो ये इसके बस संख्यात्मक प्रश्न, आंकिक प्रश्न ही बाकी हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, वो वीडियो ध्यान से देखना है। फिर इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसमें पहले समझ लो क्या है। अपवर्तनांक निकालना है निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का। निर्वात के सापेक्ष अगर आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना पड़ जाए तो क्या करोगे? प्रकाश की निर्वात में चाल पता होना चाहिए, उसके बटे में कर देंगे प्रकाश की उस माध्यम में चाल जिस माध्यम में पूछी गई है। मान लो कांच है, पानी है, ठीक है, तो वो किसी भी माध्यम के अंदर चाल वो नीचे आएगी और जो निर्वात में चाल है वो ऊपर आएगी। हमने ये निर्वात के सापेक्ष निकाली है। किसके सापेक्ष निकाली है? निर्वात के सापेक्ष। इसको C/V से भी लिख सकते हैं। C का मतलब क्या है? C का मतलब है प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ और V का मतलब क्या है? उस माध्यम में चाल जो माध्यम दे रखा है। कांच है ना, पानी कोई भी कह सकते हैं, जो या फिर हीरा, डायमंड कह सकते हैं, जिसमें भी दिया हो। चलो देखिए, अब आपको एक चीज याद रखनी है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। RI से मैं डिनोट करूंगा इसको। RI का मतलब होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः है, यानी पहले वाली तो है निर्वात में प्रकाश की चाल ये वाली, और दूसरे वाली है वो जो माध्यम है उसके अंदर प्रकाश की चाल। अब वो माध्यम हमें दे नहीं रखा, पारदर्शी माध्यम है कोई ना कोई। ठीक है, चलो आगे क्या पूछा हुआ है? माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये अपवर्तनांक हमने ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं और फॉर्मूले में डाल देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, यस। पारदर्शी माध्यम में दे रखी है, यस। इसमें आपको ध्यान रखना है मीटर/सेकंड चाल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है। और हम ये जानते ही हैं कि क्या निकालना है हमने? निरपेक्ष अपवर्तनांक माध्यम के अंदर निकालना है। माध्यम है जो भी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, उसको माध्यम ही लिखेंगे। अगर कोई कांच होता तो लिख देते कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पानी होता तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरा होता तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि जो n की वैल्यू होती है ये C/V होती है। C/V, C की वैल्यू ऊपर से लेके आएंगे, ये C की वैल्यू है और नीचे वाली V की वैल्यू है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जो C की वैल्यू है वो प्रकाश की निर्वात में चाल है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर एयर ना हो, हवा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसको काटेंगे। 10⁸ से 10⁸ कट गया भाई, ऊपर नीचे कट गया, लेकिन बच गया क्या? 3/2.4 बच गया। और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दिया मैंने। 2.4 था ना, ध्यान से देखो, जो 2.4 था इसकी एक 0 ऊपर लगा दी मैंने, 24 हो गया। 24 को काटेंगे तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ गया। अब अपवर्तनांक की कोई, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना आपने, 1.25 आ गया, बस समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.3 है।
निर्वात के सापेक्ष है कोई भी, उसका अपवर्तनांक दे दिया। अब की बार क्या दे दिया? अपवर्तनांक। अब आपको छोटा सा फॉर्मूला ये मैंने अभी बताया है, ये इसके अंदर आपको कोई ना कोई दो वैल्यू तो दी मिलेगी। पिछला जो पहला सम किया था इसमें ये भी दे रखा था और ये भी दे रखा था, ये दोनों दे रखे थे। लेकिन अब की बार इसने कुछ और कर दिया, ये दे दिया और ये n भी दे दिया, ये v नहीं दिया। इस v की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। और एक चीज तो दे रखी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो माध्यम का अपवर्तनांक किसने दे रखा है? n की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। बस निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? दे रखी है 3 × 10⁸। माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, c/v। और v को इधर ले आएंगे, n को नीचे ले आएंगे, पता है ना? अरे आर पर गुणा कराते हैं ना ऐसे करके, n = 1 c/v। v को उधर पहुंचा दो n की जगह और n को नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैथ का है ये सब। बस n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू भी हमें पता है 1.3। कितनी है? 1.3। तो 10⁸ तो अलग रहेगी, 1.3 नहीं है, यहां पर पॉइंट काट के ऊपर 0 लगा दी, 30 बन गया। ये 30/13 का 2.3 आ जाएगा, 2.3। ठीक है, इतना करेंगे हम। चलो एक सम और करते हैं, ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। प्रकाश जो है वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब कांच की कोई प्लेट है और प्रकाश उसमें गिरता है, और जो प्लेट है ना उसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला में पता है क्या है? निर्वात, ये वैसे सारी चीजें दे रखी है, वो दी हुई लिख सकते हो आप पहले। ठीक है, मैंने लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, राइट, हम कर सकते हैं वो भी। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है डिवाइड में कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो वैल्यू रख देते हैं सारी। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, ये लिख दिया मैंने। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸, और हमें नीचे वाली तो ज्ञात करनी है, ये हमें पता नहीं है। तो 1.5 की जगह कांच में प्रकाश की चाल को ले जाएंगे और 1.5 को नीचे ले आएंगे, तो 1.5 नीचे आ जाएगा और ये कांच की चाल उधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो 10⁸ अलग है गुणा में, ये वैसे तो ये है ना, तो 3/1.5, 3 को जब 1.5 से भाग देंगे, 1.5 दूनी 3, 2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो सम है वो थोड़ा सा, ये भी काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये इस तरह के भी आते हैं पेपर में। इसमें होता क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया होता है। जैसे ये कह दे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दे रखा हो, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा हो, मतलब किसी के सापेक्ष दे रखा हो। सापेक्ष का मतलब दो माध्यम आपको आपस में कंपेयर करके दे रखे हैं। देखिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको ज्ञात करना है, n12 लिखते हैं इसको n122 ऊपर भी लिखा जाता है, लिख सकते हो आप। चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ये n1 और 2 को ऊपर भी लिख रहे हो, ठीक है, ये एक ही बात है। ये n12 भी लिख सकते हो इसको। तो इसमें होता क्या है, ये होता है भाई माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक होता है। ये एक का तो अपवर्तनांक होता है पहले का, और दो के सापेक्ष में होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n1/n2। पहले वाला ऊपर आएगा, दूसरे वाला नीचे आएगा। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया है,
इसको वायु के अपवर्तनांक से दोनों ऊपर और नीचे भाग दे दिया, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक से भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर भी फर्क नहीं पड़ना, और वायु का अपवर्तनांक आपको पता है 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। देखिए इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n, इसको हम लिख सकते हैं NiA, ये NiA नहीं है N1A, ए पाव में है इसके, 1A का मतलब क्या है यहां पर, वायु के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक होता है उसको लिखते हैं बिल्कुल पाव में जस्ट, और उसके बाद में जो लिखा जाता है उसके सापेक्ष होता है, इसके सापेक्ष होता है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक है सापेक्ष 2 के, ऐसा हम इसको बोलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, इसको सी से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा निर्वात के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे निर्वात के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यदि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक है बच्चों, पानी का है तो n है W, पानी का अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष है, वायु के, a इसके इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो WA लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला इसमें दे रखा है 4/3 है, ये कितना है, ये 4/3 दे रखा है वायु के सापेक्ष। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 Ng, Ng, जी के साथ में मैंने ए लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। रीजन क्या है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। यहां पर 1 से अगर भाग कर दूं, Ng का मतलब ये हो जाएगा, Ng ए मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसका मतलब ये हो जाएगा Ng बटा में Na, कोई फर्क नहीं पड़ना, Na की वैल्यू 1 होती है, तो इससे हमारा फॉर्मूले में आसानी हो जाएगी हमें। तो आपको याद रखना है, देखो NGA इसका मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम कह सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या लास्ट में, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है, कांच का, किसके अपेक्ष, वाटर, पानी के सापेक्ष निकालना है ना। तो फॉर्मूला आराम से लिखेंगे, NGW किसके बराबर होगा, Ng बटे NW, Ng बटे NW, G के साथ में A लगा दिया, W के साथ में A लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये 3/2 है, ये दे रखा है ऊपर वाले से, और NWA दे रखा है 4/3, इनके मान रख दिए, बस आंसर आ गया। ये नीचे वाली जो रकम है वो पलट गई भाई, ये ध्यान रखना है। अब लास्ट एंड फाइनल सम आज का है, क्वेश्चन नंबर वैसे 5th है, लेकिन ये तरीका दूसरा था, दूसरा सम है इसका। देखिए क्वेश्चन 2 है, इसमें वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का दे रखा है वायु के सापेक्ष, NWA दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है पानी के सापेक्ष वायु का, इसका उल्टा ज्ञात करना है। तो जब उल्टा ज्ञात करना होता है तो उसको उल्ट देते हैं बस। जैसे वायु के सापेक्ष कितना है, NWA दे रखा है 4/3, इसका मतलब समझ जाना, ये वाटर, पानी का अपवर्तनांक है एयर के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष कहेंगे, और इसका उल्टा कर देंगे, पानी के सापेक्ष वायु का निकालना है तो इसको हम उल्ट देंगे, क्या कर देंगे, 4/3 का हम 3/4 कर देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे, थैंक यू।